जर्मनों ने पूरे फ्रांस पर अपना अधिकार जमा लिया था। सारा देश मानो कुश्ती में पटक दिए गए पहलवान की तरह हाँफ रहा था। अकाल, भय और अशांति के लंबे कष्ट के बाद अब पेरिस से नई सीमाओं की ओर रेलगाड़ियां फिर से चलने लगी थीं। यात्री डिब्बों की खिड़कियों से बाहर झांकते तो उजड़े हुए खेत, जले हुए घर और वीरान पड़े गांव दिखाई देते। जगह जगह जर्मन सिपाही पीतल के चमकते हेलमेट पहने घोड़ों पर बैठे या मकानों के बाहर कुर्सियों पर पांव फैलाए सिगार पीते नजर आते। जिन जिन शहरों से होकर गाड़ी गुजरती, वहां जर्मन सेना कवायद करती दिखती। ऐसी ही एक गाड़ी में हेनरी मार्ता नाम का एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी व्यापारी स्विट्जरलैंड से अपनी पत्नी और बेटी को वापस लाने के लिए यात्रा कर रहा था। जर्मन आक्रमण से पहले ही उसने उन्हें युद्ध की भयावहता से बचाने के लिए सीमा पार भेज दिया था। जब पेरिस घिरा हुआ था, तब हेनरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में अपनी प्रिय नगरी की रक्षा में लगा रहा। युद्ध ने उसे आर्थिक और मानसिक कष्ट अवश्य दिए थे, पर उसके मजबूत शरीर पर उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा था। उसके भीतर त्याग और देशभक्ति की एक गंभीर भावना भर गई थी। फिर भी जर्मनों के अत्याचारों की चर्चा होते ही उसका खून खौल उठता। दाढ़ीधारी, हथियारबंद जर्मन सैनिकों को हर ओर फैला देखकर उसके मन में भय और क्रोध दोनों साथ साथ जाग उठते। वह अपने भीतर असहाय देशभक्ति का अनुभव करता, पर साथ ही आत्मरक्षा की विवशता उसे शांत रहने को बाध्य करती। उसी डिब्बे में दो अंग्रेज यात्री भी बैठे थे, मिस्टर ब्राउन और मिस्टर विल्सन। वे अपनी भाषा में धीमे धीमे बातें करते जाते और बीच बीच में अपनी गाइडबुक देखकर स्थानों के नाम ऊंचे स्वर में पढ़ते। अचानक गाड़ी एक छोटे देहाती स्टेशन पर रुकी। तभी एक लंबातगड़ा जर्मन अधिकारी, जिसकी सुनहरी मूछें ऊपर को मुड़ी हुई थीं और दाढ़ी पीली आभा लिए थी, तलवार झंझनाते हुए डिब्बे में चढ़ आया। उसके बाल इतने लाल थे मानो उनमें आग भर दी गई हो। दोनों अंग्रेज उत्सुकता से उसे देखने लगे। हेनरी ने एक समाचार पत्र उठा लिया, जैसे वह पढ़ने में व्यस्त हो, पर वास्तव में उसके भीतर हलचल मची हुई थी। उसकी दशा ऐसी थी जैसे किसी अपराधी के सामने पुलिस अधिकारी खड़ा हो। दोनों अंग्रेज उत्सुकता से उसे देखने लगे। हेनरी ने एक समाचार पत्र उठा लिया, जैसे वह पढ़ने में व्यस्त हो, पर वास्तव में उसके भीतर हलचल मची हुई थी। उसकी दशा ऐसी थी जैसे किसी अपराधी के सामने पुलिस अधिकारी खड़ा हो। गाड़ी चल पड़ी। अंग्रेज यात्री खिड़की से बाहर झांकते हुए युद्ध क्षेत्रों का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से एक ने दूर किसी गांव की ओर इशारा किया। जर्मन अधिकारी ने तुरंत फ्रेंच में कहा, उस गांव में हमने 1 दर्जन फ्रांसीसी सैनिक मार गिराए और 100 से अधिक लोगों को बंदी बनाया। अंग्रेजों ने उत्सुकता से पूछा, उस गांव का नाम? साफ्लोरा, उसने उत्तर दिया। फिर व्यंग्य से बोला, इन फ्रांसीसी बदमाशों को हमने कान पकड़कर नचाया। यह कहते हुए उसने हेनरी की ओर तिरछी नजर से देखा और बेहुदा ढंग से मुस्कराया। रास्ते भर जर्मन सैनिक सड़कों और खेतों पर छाए थे। अधिकारी घमंड से कहता गया, अगर मैं प्रधान सेनापति होता तो पेरिस को जला देता, एक भी फ्रांसीसी को जीवित न छोड़ता। अंग्रेज चुप रहे, बस हल्की हूं कहकर रह गए। अधिकारी ने जेब से पाइप निकाला और हेनरी से पूछा, तुम्हारे पास तंबाकू है? नहीं, हेनरी ने उत्तर दिया। अगले स्टेशन पर उतरकर मेरे लिए तंबाकू खरीद लाना, बदले में तुम्हें शराब के पैसे दूंगा। गाड़ी अगले स्टेशन पर रुकी, जो पूरी तरह जर्मनों के कब्जे में था। अधिकारी ने हेनरी का हाथ पकड़कर आदेश दिया, जल्दी जाओ। हेनरी प्लेटफॉर्म पर उतरा, पर दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गया। उसका हृदय अपमान से धड़क रहा था। अगले स्टेशन पर वही अधिकारी फिर आधमका। उसने कठोर स्वर में कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। नहीं, हेनरी ने शांत स्वर में कहा। क्रोधित होकर अधिकारी बोला,
मैं तुम्हारी मूछें काटकर उनसे अपना पाइप भरूंगा। और उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने मूछें पकड़नी चाहीं, हेनरी के भीतर ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने बिजली की तेजी से उसका हाथ हटाया और उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया। वह उस पर चढ़ बैठा और आवेश में उसे मारने लगा। अधिकारी छूटने का प्रयास करता रहा, पर हेनरी का भारी शरीर उस पर दबा था। आखिरकार हेनरी थककर हट गया। अधिकारी उठकर बोला, यदि तुम पिस्तौल से द्वंद्वयुद्ध स्वीकार न करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हेनरी ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। स्ट्रासबर्ग स्टेशन निकट था। अधिकारी ने अपने दो साथी बुलाए। हेनरी ने अंग्रेजों से कहा, क्या आप मेरे सहायक बनेंगे? क्यों नहीं? उन्होंने उत्तर दिया। स्टेशन पर तय स्थान पर द्वंद्वयुद्ध की तैयारी हुई। हेनरी ने जीवन में पहली बार पिस्तौल हाथ में ली। 20 कदम की दूरी तय की गई। आवाज आई, गोली चलाइए। हेनरी ने बिना विशेष लक्ष्य के गोली चला दी। आश्चर्य से उसने देखा, जर्मन अधिकारी लड़खड़ाकर गिर पड़ा। गोली सीधे उसे लगी थी। एक अंग्रेज उत्साह से बोला, ब्रावो। दूसरा घड़ी देखकर बोला, जल्दी कीजिए, गाड़ी छूटने वाली है। तीनों भागते हुए डिब्बे में चढ़े। गाड़ी चल पड़ी। दोनों अंग्रेजों ने टोपी उतारकर 3 बार हिलाई और बोले, हिप हिप हुर्रे। फिर उन्होंने हेनरी से हाथ मिलाया। हेनरी चुपचाप बैठ गया। उसके भीतर अपमान का बोझ उतर चुका था। वह खिड़की से बाहर देखता रहा। उजड़ा हुआ देश अब भी वही था, पर उसके हृदय में आत्मसम्मान की लौ फिर से जल उठी थी।